यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, हम साथ साथ एक बहुत लंबी जर्नी पार कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने तुरिया को भी जाना। दोस्तों, भारतीय सभ्यता और भारतीय शास्त्र या भारतीय दर्शन के हिसाब से बियॉन्ड में झांकने का बस यही मार्ग है, उसको देख पाने का। ये जो हम ब्रह्मा जी की खोज में निकले हैं, उनको झांकने या जानने का मार्ग तुरिया में से ही है। 3 अवस्थाओं की हमने बात की दोस्तों, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। ओपन सीक्रेट में हमने इन्हें बहुत बेसिक्स से उठाया। शुरू में तो मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे, चांद ये तो तू मैट्रिक की बात कर रहा है, आगे की बात कर। लेकिन दोस्तों, ओपन सीक्रेट का पर्पस था कि बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। यदि हमें बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे की जर्नी में हम गुमराह कभी नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये स्वप्न अवस्था की यदि हम बात करें तो अपने में ये एक बहुत बड़ा और बहुत भ्रमित करने वाला सब्जेक्ट है। तो इसे भी हम शायद 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आशा करता हूँ स्वप्न अवस्था को जानने के बाद हमारे जीवन में तुरिया का महत्व और आगे बढ़ने का महत्व एकदम प्रशस्त हो जाएगा। जागृत हम जैसे भी हैं, हमें और होना है, बस ये समझ में आ गया। स्वप्न की हम बात कर रहे हैं। और सुषुप्ति दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी बताया था, एक बाई प्रोडक्ट ही मान लो उसको। यदि हमने अपने जागृत और स्वप्न को साध लिया तो सुषुप्ति हमें समझ में आने लग पड़ेगा और तुरिया भी हमें उसके बाद समझ में आने लग पड़ेगा। और तभी शुरू होगी हमारी असली जर्नी। ये जो भारत में हम ब्रह्मा जी की खोज की बात कर बैठते हैं ना दोस्तों, ये तभी शुरू होगी। 98th वीडियो है ये। बहुत लंबी यात्रा हमने संग संग व्यतीत की है दोस्तों। स्वप्न अवस्था, यहाँ से ही शुरू होती है भ्रमित हो जाने की स्टार्टिंग भी। दोस्तों, जरा शुरू में एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 3 अवस्थाएं थीं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। और इन तीनों के पार, इन तीनों को जानने के बाद अवस्था थी तुरिया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। और 4 फैक्टर्स हैं। एक है होश का, एक है विचार का, एक है काल का और एक है बोध का। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अब फिर से बता देता हूँ कि तुरिया अवस्था में होश भी होता है, हमने विचार रहते हैं, मतलब विचार के पार रहते हैं, और हम कालातीत रहते हैं, मतलब समय से बंधे हुए नहीं रहते, और बोध में रहते हैं। यह सबसे अवेकन्ड स्टेज है। तभी कहा गया है कि विटनेस तक पहुंचना ही हमारे हाथ में है। उसके बाद की जर्नी जो है, ये ब्रह्मा जी की झलक दिखलाने वाली जर्नी हो सकती है। द जर्नी टू गोल्डन गेट इज ओनली ऑफ द तुरिया। और इसी चार्ट में दोस्तों, जो ये स्वप्न है ना, ये चारों एस्पेक्ट्स में 0 परफॉर्मिंग कर रहा होता है। स्वप्न है
ये बेहोशी की मुद्रा है, इसमें हमें कोई होश नहीं होता और विचार तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो सोए हुए होते हैं और समय में ये बंधा हुआ होता है और बोध इसमें है ही नहीं, बिल्कुल बोध का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। इसलिए स्वप्न जो है ये चारों फैक्टर्स में जीरो परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो ये भारत का शास्त्र है और जो हमारी दुनिया है, उसमें स्वप्न को पहचानना बहुत ज़रूरी है और स्वप्न को पहचानने से ही जर्नी आगे चल सकती है। तो दोस्तों, कोशिश करके सबसे पहले स्वप्न को डिफाइन कर लेते हैं वैसे दोस्तों, ये स्वप्न जो है ना, एक चीज़ है दोस्तों, द रियल जो असल है ना, वो वही है जो एटर्नल है, शाश्वत है। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। इल्यूजरी इज दैट विच इज टेम्पररीली रियल। तो ड्रीम्स जो है ना दोस्तों, ड्रीम्स आर इल्यूजरी ओनली इन द सेंस दैट दे आर टेम्पररीली रियल। पहले भी नहीं है, बीच में आगे और बाद में भी नहीं है, तो टेम्पररीली रियल है। तो यही इल्यूजरी होता है और यही ड्रीम होता है। जबकि जो रियल की डेफिनेशन है वो शाश्वत होता है, पहले भी है, बाद में भी होगा, अभी भी है। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है ड्रीमी वर्ल्ड की। और वैसे ड्रीम्स क्या हैं दोस्तों? दे आर स्टोरीज एंड इमेजेस दैट आवर माइंड क्रिएट्स व्हेन वी आर asleep। और ये स्वप्न दोस्तों बिजायर होते हैं, इरिटेटिंग भी हो सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग भी होते हैं। जब ये सपना आता है ना दोस्तों, तो ये रियल ही लगता है और ये हमें पूरा का पूरा छूता है। दे आर विविड, दे मेक यू हैप्पी, दे मेक यू सैड, इवन स्केयर्ड। सपने जो हैं कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं और बहुत रैशनल भी हो सकते हैं। सॉल्यूशंस हैं, जवाब बहुत सारे मिल जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, जो ये सपनों की दुनिया है ना, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी आए हुए हैं। ड्रीम इंटरप्रेटर्स हैं, वो कहते हैं सपना बताओ, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या करेगा ये। ड्रीम डिक्शनरीज है मार्केट में, A to Z ऑफ ड्रीम्स जैसी किताबें हैं और ड्रीम सिंबल्स की बातें की जाती हैं, जैसे कोई ड्रीम लैंग्वेज हो। तो ड्रीम्स अपने में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे हम जब भी कोई स्टडी करते हैं तो मेरा तो बहुत क्लियर है कि जो उसका फॉल्स है, जो उसका सीडो है, जो उसका छलावा देता है, उसको भी कम से कम एक बार टच जरूर कर लेना चाहिए। हाँ, मानव के बनने में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बुद्धि को मन के ऊपर रखा है। पहले बुद्धि आई थी, बाद में मन आया था। फिर भी जो ये मन है ना दोस्तों, ये जीव के ऊपर चढ़ जाता है, बस उसको पूरा का पूरा अपने में समा लेता है और ये सबके साथ हो ही जाता है। तो ये सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको भ्रम ही कह सकते हैं, डेल्यूजन ही कह सकते हैं। When the mind takes over your being, the phenomenon which inadvertently happens, the situation can only be termed delusion. What could be the result of such a situation but your gross turning into real? आपकी रियलिटी की डेफिनेशन ही बदल जाती है। और ऐसे हालात में जो स्वप्न है ना दोस्तों,
इट बिकम्स ए कम्प्लीटली लॉस्ट एंटिटी फॉर यू। यहाँ से आप भ्रमित हो जाते हैं। ये स्वप्न है दोस्तों, अपने में एक बहुत ही रियल अवस्था है। आगे बढ़ने के लिए, मार्ग के लिए एक अवस्था है जिसमें आप जाते हैं, आप रहते हैं, आप पे पूरा असर करता है। ये सपने कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, ये सपनों की दुनिया क्या है। जितना जागृत जानना ज़रूरी है उतना स्वप्न की दुनिया जानना ज़रूरी है। फिर भी हम गलती कर बैठते हैं तो हम डिल्यूजन्स में पड़ जाते हैं, है ना। और ये डिल्यूजन जो है, मतलब गलत दिखना, गलत समझ में आना, ये एक बीमारी है। तभी इसके इलाज करने वाले भी हैं, यू नो, थेरेपिस्ट्स भी हैं इसके। और यही दुनिया है मति भ्रम की, यही दुनिया है गति भ्रम की। फिर होते हैं मिथ्या भ्रम, फिर होते हैं श्रुति भ्रम, मानसिक भ्रम, विभ्रम, विचित्र भ्रम। दुनिया है दोस्तों ये सीडो ड्रीम्स की। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप स्वयं इसको पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, ये जो सपनों की दुनिया है ना, ये रियल मानव के लिए है। मतलब जिस मनुष्य को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसके लिए, जिसको ऐसे ही जी जाना है उसके लिए सपन का कोई मतलब नहीं है। बस देखा, भुलाया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना और जीते रहे। सपन को यदि आप समझ जाओ, यदि आप जान जाओ, तो आप उनको ओन कर लो, यू नो। ये आपका जो रियल है ये बाहर निकाल के आपको दिखा देता है। जो स्वप्न है ना दोस्तों, ये आपका पर्सनल सिग्नेचर है, यू नो, आपका साइन है। आप जान जाओगे मैं ये हूँ, ये मेरा इतिहास था, मैं असली में ऐसा हूँ। और ये स्वप्न ही है ना दोस्तों, ये आपकी फाइनलिटी, आपका जो अंत है, जो आप अपने संपूर्ण सक्षम रूप में बनने वाले हो, वो भी दर्शा देता है। इसलिए ये जो सपने हैं ना दोस्तों, ये आपके क्लोजेस्ट मेट्स हैं, सबसे प्यारे दोस्त हैं आपके। These dreams are yours, closely yours। ये जो ड्रीम्स है ना दोस्तों, ये कोई कहानियाँ नहीं है, कोई दूर होते हुए इंसिडेंट्स नहीं है। ये असल में तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, या ये आपका इतिहास है, आपका पास्ट है, यू नो। ये दूर की बातें रहती हैं तब तक जब तक आप इन्हें जानते नहीं हो। जब इनको आप जान जाते हो तो ये आपके बन जाते हैं। आप इसे ओन कर लेते हो अपनी क्वालिटी की तरह। यदि आप ये कर पाओ तो ये ड्रीम्स आपकी पोजीशंस हैं, आपकी वेल्थ है, आपकी ट्रेजर है, यू नो। ये आपकी इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ये आपकी रियल की इंडिकेटर्स हैं, रियली में आप क्या हो। जो हमारे ड्रीम्स में जितने भी लोग आते हैं या चीज़ें आती हैं या जो कुछ भी होता है, ये हमारे पर्सनल एस्पेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, यू नो। स्वप्न में जो कुछ भी हो रहा होता है, ये आपसे कुछ कहना चाह रहा होता है आपके बारे में। स्वप्न को यदि हम फिर से समझ लें एक बार दोस्तों, इट्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स विच हैपन इन योर माइंड व्हाइल यू आर asleep, समथिंग दैट यू वांट वेरी मच टू हैपन। बहुत बार तो आप चाह रहे होते हैं, जस्ट जैसे जैसे आप रियल बनते चले जाएंगे ना दोस्तों, जब आप स्वप्न की दुनिया में खेलने लग पड़ेंगे तो आप चाह रहे होते हैं कि ये हो जाए। Seeing or experiencing pictures and events in the mind while sleeping, imagining something that you would like to happen,
ये है सपना दोस्तों, और ये है स्वप्न अवस्था। तो ऐसे हमने हल्का हल्का डिफाइन किया है स्वप्न अवस्था को दोस्तों। और जैसे मैं आपसे एक दो बार अभी भी कह चुका हूँ कि ब्रह्मा जी की खोज में निकले हुए हम, यहाँ से शुरू होती है हमारी असली जर्नी, असली यात्रा। जितनी भी तुरिया की यात्रा है वो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के ट्रांसेंड करने के बाद है। तो जितना भी भीतर का ज्ञान है वो यहाँ से कहीं से ही निकलना शुरू होता है। इससे पहले आपने केवल जर्नी व्यतीत की होती है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल जरा आप समझिए। आप सोए हुए हैं और आप स्वप्न देखते हैं। आप सोए हुए हैं मतलब एक बात तो तय है कि आपकी जो बॉडी है ना, देह है, इसका सपना देखने में कोई रोल नहीं है। क्लियर? आप देह तो सोई हुई है, ये तो सोई पड़ी है, इसको तो कोई होश ही नहीं है, देह को थोड़े कोई होश है। तो ये दोस्तों एक ब्यूटीफुल चीज़ पहले निकल के आ जाती है बस इस यात्रा में चलने में, कि एक आप हैं, सोए हुए हैं और आप स्वप्न देखते हैं। तो और देह जो है ये सोई पड़ी है। तो आप हैं जो देह में हैं और स्वप्न में भी हैं। समझे दोस्तों आप? और देह सोई पड़ी है, यदि इसको थोड़ा सा और समझें। वैसे तो हमने आप सतत बेहोश हैं या कितने ऐसे वीडियोस किए हैं, हम अवेकेंड होते ही नहीं हैं। तो इसको जो है समझिए दोस्तों, उसमें मैंने बताया भी था, ये जो हाफ एस्लीप है, आधा जागे आधा सोए, या जाग रहे हैं, और ये खुमारी और ये शुमारी, ये सब हम लोगों ने स्टडी किए थे। ये क्या है? अभी आप जागृत तो नहीं है, तो क्या है फिर आप? इनमें आने वाले ख्यालात, ये सब स्वप्न ही है एक तरह के, है दोस्तों। और यदि हम बात करें ये शराब में डूबे हुए हम, व्हाट अबाउट व्हेन यू आर बूजिंग, और व्हाट अबाउट व्हेन द मैन इज ड्रग्ड। चलिए ड्रग की बात नहीं करते हैं। और व्हेन ही इज इन मेडिटेशन, ना, इन सब अवस्थाओं में आपका शरीर आपके साथ नहीं होता है, या आपसे शरीर आपका खोने लगता है, एंड यू एक्सपीरियंस फील मैनी डिफरेंट इमोशंस एक्सेट्रा। वो सब स्वप्न की ही अवस्था में आते हैं। व्हेन इन डीप थॉट्स, इन लव, इन हाई इमोशंस, या व्हेन इन एंगर, इन फ्रस्ट्रेशन, ये सब जो आपके साथ उस समय होता है, ये सब स्वप्न की ही दुनिया है। जागृत तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। तो ये स्वप्न की ही दुनिया है। What happens when you enjoy, say, music? दोस्तों, या आप कोई मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, एनी मैच, या आप बहुत खुश हैं, होश खो बैठे हैं, देह का कोई विचार नहीं है, आप कार्ड्स खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, मोहब्बत में हैं, तो क्या है ये? वो जो दुनिया है वो क्या है? तो इन सब को दोस्तों यदि हम समझें तो एक और पहली सबसे प्यारी क्लासिकल डेफिनेशन निकल के आती है स्वप्न की, कि जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, बस बीच में है, दैट इज ड्रीम। यह है ड्रीम की एक टेक्निकली क्वालिफाइड क्लासिकल डेफिनेशन। पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, बीच में है। इसे कहते हैं दोस्तों सपना।
कितने सपने देखते हैं दोस्तों हम लोग, कितना विचित्र, कितनी बड़ी दुनिया है सपनों की। कभी 10 मिनट 2 मिनट सोचिएगा, बड़े बड़े जानवर या छोटे छोटे जानवर, अजीब अजीब जगह, और आप उसमें हमेशा होते हैं। जो भी हो रहा होता है आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है। आप अपने सपने में होते ज़रूर हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी पहली ग्रेट डेफिनेशन, कि जो बीच में ही है, ना पहले था ना बाद में था। दैट कुड बी कॉल्ड वन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ स्वप्न। और इसी में से निकलता है बहुत सारा एडवांस्ड शास्त्र जो आपको शायद स्वयं पढ़ना है। ओपन सीक्रेट की ऐसी कुछ औकात नहीं है वो पढ़ाने की आपको। हम तो बेसिक्स क्लियर करने वाले एजेंसी मान लो आप, दोस्त मान लो आपके। और दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन जो दोस्तों निकल के आती है वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये दोनों क्लासिकल डेफिनेशंस आपको आगे यात्रा में बहुत 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 मदद करेंगी। दोस्तों ये समझिए आपकी, जैसे ही हम स्वप्न अवस्था की बात करते हैं तो हमको एक चीज़ समझ में आने लग पड़ती है कि यू आर विटनेसिंग द सिनेरियोज इन द बॉडी एंड यू अलोन आर द विटनेस ऑफ द सिनेरियोज इन द ड्रीम। आप हैं ऐसे कुछ जो आपकी बॉडी में, देह में जो हो रहा है, होता है, उसको जानते रहते हैं। और जो जब देह सो जाती है तो जो आपके शरीर, आपके अंदर होता रहता है ड्रीम में, स्वप्न में, उसको भी जानते रहते हैं। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में आप ही हैं जो अवेलेबल है। जो जागृत है वो स्वप्न अवस्था को नहीं देख रहा, और जो स्वप्न अवस्था है वो जागृत अवस्था को नहीं देख रहा। आप हैं एक, आप हैं कोई, यू। ये एक ऐसा यू है जो जागृत अवस्था में है और स्वप्न अवस्था में है। जागृत और स्वप्न आपने में एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं देख रहे। तो यहाँ से दोस्तों पहली बार आपको ये यू क्या है, आप क्या हो, ये एक चीज़ समझ में आने लग पड़ती है शास्त्र की दुनिया में जाने से पहले। समथिंग हु इज वॉन्डरिंग इन 2 स्टेजेस। तो इसको आगे शास्त्र में जो हम जाएंगे ब्रह्मा जी को देखने के लिए कहानियों के माध्यम से, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और वैसे दोस्तों अगर हम समझें, छोटी छोटी बातें हैं। आप रात को सोए हुए होते हैं और स्वप्न देखते हैं, और दिन में जागे हुए होते हैं तो प्रकृति को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। ऐसे ही हर चीज़ बदलती रहती है। दिन रात में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाती है। जो स्वप्न हैं ये विचारों में बदल जाते हैं, और विचार जो हैं स्वप्नों में बदल जाते हैं। और एक चीज़ इसमें हमेशा शाश्वत रूप से रहती है, वो होता है आपका देखना। तो ये जो कुछ भी है दोस्तों, ये एक सपना ही है, इल्यूजरी ही है, एक्सेप्ट सिर्फ आपके सिवा, जो ये विटनेस है, जो ये तुरिया है, इसके सिवा। रात को आप एक तरह का सपना देखते हैं और दिन में आप एक और तरह का सपना देखते हैं। जो दिन का सपना है वो रात को भूल जाते हैं, और जो रात का सपना है वो दिन में भूल जाते हैं। कभी आप आंखें खोल के सपना देखते हैं और कभी आप आंखें बंद करके सपना देखते हैं। ऐसे सपनों की दुनिया में आप जीते ही रहते हैं। ये समझना जरूरी है विटनेस के बारे में, तुरिया के बारे में, आपके बारे में। आप देखिए कि एकदम से एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है ना फ्रेंड्स, एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है।
और दोस्तों, जैसे हमने अपनी स्टार्टिंग की थी कि बॉडीज़ हैं, 7 शरीर हैं हमारे, और आप दोस्तों वही हैं जो इन 7 शरीरों में एक साथ रह रहे हैं। एक हम बात करते हैं बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट की। आप बॉडी भी हैं, माइंड भी हैं और सोल भी है। इनका जो एग्रीगेट है वही है अस्तित्व में। और बॉडी के बारे में हमने बहुत पहले अपने चैप्टर्स में पढ़ाई की थी कि 7 बॉडीज़ हैं और इन 7 बॉडीज़ में आप एक साथ रहते हैं। अगर आप इन 7 शरीरों में एक साथ रह रहे हैं तो ही आप एग्जिस्टेंशियली अवेलेबल हैं इन टोटलिटी। और वैसे हमने आपके इवोल्यूशनरी ट्रैवर्सेस फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इन 7 बॉडीज़ में भी देखे थे, समझे थे। तो दोस्तों की जो रियल ग्रोथ है उसके लिए कोई स्पेशल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमने पहले ही एक बार कवर कर लिए हैं। शायद थोड़ा सा इसको और कवर कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और दोस्तों, हेल्थ स्टेटस ऑफ दिस बॉडीज इज़ क्लियरली द प्रोजेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। अगर 7 शरीर हैं तो 7 तरह के स्वप्न भी होंगे। हर तरह की देह अगर सो जाएगी और अगर हर तरह की देह में खुमारी रहेगी, शुमारी रहेगी, बेहोशी रहेगी, मेडिटेशन रहेगी, ध्यान रहेगा, कुछ ड्रग रहेगी, तो जो होगा वो माइनस बॉडी होगा। तो हर 7 तरह की जो देह है उसमें उसके ड्रीम्स रहते हैं। इनको जानना ज़रूरी है। इनको जानेंगे तो ही हमें ड्रीम वर्ल्ड के बारे में समझ में आएगा। 7 देह हैं तो 7 देह के कुछ भोजन भी होंगे, कुछ ग्रहण करती होंगी तभी तो जीती होंगी। इनकी टेंशन्स भी होती होंगी। यदि हम इनके टेंशन्स और फूड्स के बारे में जान लेंगे तो इमीडिएटली ड्रीम्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। आप भूखे हैं तो सपने तो भोजन के ही आएंगे ना। आप टेंस हैं, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में टेंशन है, कुछ चीज़ ठीक बैठ नहीं रही तो सपने उसी के आएंगे ना दोस्तों। सो वन डेफिनेट वे टू नोइंग फ्रॉम mere अंडरस्टैंडिंग इज ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को जान लें, यदि समझ लें तो आपको आपकी नोइंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो सपन की इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी ज़रूरी दुनिया है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तो दोस्तों सपने बुला लेता हूँ, गांठें भी खोल लेता हूँ अपने सपनों को बुला बुला करके। ये भी एक चैप्टर है जो हम ज़रूर कवर करेंगे। ये मोक्ष, ये लिबरेशन, ये सहज होना, ये ब्रह्मा जी को झांकने का मतलब, ब्रह्मा जी तक पहुँचने का मतलब, ये सब में ये स्वप्न की दुनिया भी हमें पार करनी ही पड़ेगी। तो शुरू में एक चीज़ तो समझ में आती है दोस्तों कि स्वप्न का शरीर से नाता तो है। तो दोस्तों, हम ज़रूर अपने अगले वीडियो में बॉडीज़, जो शरीर हैं जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब उनके सपनों के बारे में जानेंगे। ऐसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये हो गया है हमारा 98th वीडियो। प्लीज़ एंजॉय, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमने ओपन सीक्रेट में कितने प्यार से, कितने सहज भाव से, कितने धीरे से बेसिक्स को कवर किया है, क्लासिकल को कवर किया है। बस हमारा तो यही मानना है दोस्तों कि ठीक है, हम लोग कॉपी बुक नहीं हैं, लिटरेट नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं शास्त्रार्थ की दुनिया में या स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में या अध्यात्म की दुनिया में, लेकिन हम प्रोफेशनल्स तो हैं। बेसिक्स तो हमारे क्लियर हैं। जब आप स्वाध्याय में उतरेंगे या जब आप अपने
कहीं भी जाएंगे पढ़ेंगे तो कम से कम गुमराह नहीं होंगे और आपका जो पथ है ये सीधे सीधे प्रशस्त होने की तरफ बढ़ेगा। यही हमारी इच्छा है, यही ओपन सीक्रेट का पर्पस था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड बी विद अस। May God help us in all our endeavors. Thank you, friends.